शांति। संगम पर बहुत ऊंची लॉटरी प्राप्त करने वाले दिव्य गुणधारी जीवन मुक्त विदेहियों को गॉडली मॉर्निंग। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों बने? क्योंकि बाबा को जैसे ही डायरेक्शन मिला सब सौंप दिया प्यारे प्रभु को और बन गए ट्रस्टी, बन गए बैगर। खत्म हो गई पुराने सबसे आसक्ति, फिर चाहे वो स्वयं की देह हो, संबंधी हो, पदार्थ हो या स्वभाव संस्कार हो। क्या हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो सकता है? हम इस मंजिल पर पहुंच सकते हैं? चेक करना है। आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा अपने कुछ अनुभव भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा क्यों शिव बाबा के फेवरेट हैं, क्यों मुरब्बी बच्चे हैं, ये भी जानेंगे। संगम युग पर ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। कैसे बने हम मेहनत मुक्त संतुष्ट मणि, जानने के लिए सुनेंगे आज की परमात्मा वाणी। तारीख है 17 मई 2024। 17 बाबा के साथ हैं तो नहीं है कोई खतरा। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बैगर बन जाओ। बाबा जानते हैं और हम सबको भी अनुभव है ना कि गृहस्थियों को अपनी घर गृहस्थी सामान परिवार सबसे कितना मोह होता है, हाँ, कितनी आसक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, जिम्मेवारियां निभाओ, लेकिन ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। ट्रस्टी माना हमारा कुछ भी नहीं है लेकिन हम संभाल रहे हैं, मालिक कोई और हमें अपॉइंट किया गया है संभालने के निमित्त। मालिक कोई और है, हम क्या हैं? बैगर। अपना सब कुछ समर्पित कर दो, यूज करो, लेकिन ये ख्याल हो कि मालिक हम नहीं है। कौन है मालिक? शिव बाबा। सब कुछ बाबा का है। भक्ति में तो वैसे भी गाते आए ना, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तो बस वही अब प्रैक्टिकल में करके दिखाने का समय है। ट्रस्टी बनना है, बैगर बनना है, किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। बाबा कहते हैं ना, आसक्ति होगी तो फिर माया आ सकती है। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर में बाबा कहते, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। वैसे भी किसी का शरीर छूटता है तो उसके लिए तो दुनिया खत्म ना। तो हमारा भी ये मर्जीवा जन्म है, द्विज दूसरा जन्म ब्राह्मण जन्म है। तो हमारे लिए तो पुरानी दुनिया खत्म, पुरानी दुनिया के सब पदार्थ संबंध स्वभाव संस्कार, हमारा पुरानी देह से आसक्ति सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए। अभी था ना कि आत्मा को सबसे ज्यादा मोह किससे है? शरीर से। तो शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए। बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। कल भी था ना कि जीवन मुक्त अवस्था हो, जीवन मुक्त अनुभव करना है। और लास्ट पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ क्या है इस समय? विदेही, शरीर से न्यारे। तो बस आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। सतयुग में तो सभी अमीर हैं। बाबा कहते हैं जो बैगर बनने का, अशरीरी बनने का जो पुरुषार्थ करते हैं वही फिर सतयुग में प्रिंस बनते हैं और ऊंच पद पाते हैं। तो अब हमें चेक करना है
क्या इस मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं? ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा, बच्चों ने कहा आत्मा, तो आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। शरीर नहीं हो तो देखो भटकती आत्मा। तो बाबा कहते हैं अब अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। देखो कल की मुरली का सार भी आ गया। एक ही सेंटेंस में बाबा ने चारों सब्जेक्ट याद दिला दिए। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ज्ञान योग धारणा सेवा। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। यह तो जरूर है मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं। कौन प्रिय है बाबा को? जो रोज मुरली सुने, जो धारणा मूर्त हो, जो योग युक्त हो और जो सेवाधारी हो। तो बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को अपने बच्चे तो प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है यह हमारे बच्चे नहीं हैं। कहा जाता है ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाबा ने हमें पढ़ा दिया, अब भाई बहनों को पढ़ाओ। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखें तो सही। कई तो देखने आते, भाई इतने लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है, देखें। तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद न करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। अव्यभिचारी याद, हाँ, सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है, तभी पावन बनेंगे। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। सिर्फ एक निराकार को याद करो, मुझ एक को याद करो तो पावन बनेंगे। किसी भी देहधारी को याद किया तो पतित। तो बाप ही पतित राज्य से फिर पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भपके से। हाँ देखो अब तो कितने अच्छे अच्छे म्यूजियम बने हैं ना, कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हैं, चित्र बनाए हैं, समझानी हैं। देखो कितनी आत्माएं बाबा को पहचान ली हैं, परिवार से मिल गए आके। तो बाबा कहते हैं तो मनुष्यों को भबका खींचेगा। अच्छे म्यूजियम बनेंगे तो लोगों को आकर्षण होगा, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए। हाँ,
जहाँ भी जाएं बेल जरूर लगा कर जाएं, कितनी सेवा होती है। और देखो जो म्यूज़ियम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आजकल तो मोबाइल म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, हाँ, वैन में, और सब जगह वैन जाती है, बस जाती है और सारा उसमें म्यूज़ियम बना हुआ है। तो सेवा तो देखो बहुत हो रही है, लेकिन अभी भी बाकी है, सबको परिचय नहीं मिला है। कई तो ऐसे हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी इसका भी नहीं पता है। तो सेवा तो बहुत बाकी भी है। तो बाबा कहते हैं बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, अभी तुम सब बैगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। देखो दादी जानकी कहती थी ना, खीसा खाली और फिर भी हम पूरे विश्व के मालिक हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। स्थूल तो कुछ भी नहीं है, स्थूल धन की बात, लेकिन सूक्ष्म में देखो सबसे ज़्यादा धनवान, मालामाल, ज्ञान धन है। तो बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर, इसमें पूरा बैगर बनना होता है। बैगर माना पुराना सब कुछ खत्म, भूल जाओ बुद्धि से। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। देखो बाबा कहते बैगर बनो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैगर, और फिर भी बाबा लिखवाते थे कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बाबा के बच्चे सबसे धनवान, रिचेस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है, ये बाबा का विश्वास है। क्या हम हैं विश्वास के लायक? निश्चय बुद्धि ही जानते हैं, हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नज़दीक है, सामने उनका बनना होता है। भक्ति में तो अनजाने में कहते भी आए ना, यथार्थ पहचान नहीं थी, लेकिन अब बाबा सम्मुख है तो अब बनो बाबा के, हो जाओ समर्पित, सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भल यह लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी है। यह तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है। जैसा आसामी और देखो वैसा बताते हैं दाम। तो बाबा ने किराए पे लिया है, भगवान ने तन किराए पे लिया है। क्या किराया देते हैं बाबा? नंबर 1 बना दिया। हाँ, ब्रह्मा बाबा का विकर्म विनाश कर दिया, रियायत दे दी। क्या किया बाबा ने? हाँ, बाबा ने समझाया, लेकिन पुरुषार्थ किया ब्रह्मा बाबा ने, तब नंबर 1 बने। खांसी भी आती थी ना तो बाबा बोलते थे ये तुम्हारा कर्म भोग है, तुमको भोगना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि यह तो जास्ती लेते हो। जो धनवान हैं तो उनसे कोई यदि ज़्यादा पैसा चार्ज भी करेगा तो वो कभी नहीं बोलते कि ज़्यादा ले रहे हो, बार्गेन नहीं करते हैं। नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है, वह खुद कोई से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी। तो बाबा कहते हैं बाबा तो बहुत अनुभवी है, वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज़ पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे,
जो चीज़ पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं। दादा लेखराज जी रॉयल फैमिली में उनका आना जाना था ना, जवाहरात का व्यापार। तो बाबा बता रहे हैं कि रॉयल फैमिली कैसे डील करती है किसी भी व्यापारी से। जो चीज़ पसंद है बस इशारा किया ये पसंद है, जो भी दाम बोले कोई बार्गेनिंग नहीं। लेकिन कई बार सेक्रेटरी लोग अपना कमीशन बीच में रख लेते हैं। और अभी कलयुग में क्या करते हैं धनी लोग, देखो मॉल में जाएंगे, ब्रांडेड सामान लेंगे तो मनचाहा पैसा, और छोटे छोटे जो हॉकर्स हैं, ठेले वाले हैं, उनसे बार्गेन करते हैं। टिप देंगे अच्छी, लेकिन गरीबों से बार्गेनिंग करते हैं। तो देखना चाहिए, मेहनत करने वालों से, मजदूरों से कभी भी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। झूठे नाम, मान, शान, दर्प के लिए ऐसा झूठा खर्चा, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्होंने एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। यह तो ट्रस्टी है, खजाना संभालने वाला खजांची, ट्रस्टी। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे। नष्टो मोहा बन गए तो मोह है ही नहीं। तो अपने पैसे में ही मोह नहीं है तो दूसरे के पैसे में कैसे मोह रखेंगे, या कैसे नीयत खराब होगी, कैसे अमानत में खयानत करेंगे। तो बाबा कहते हैं यह ट्रस्टी है। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। देखो कितनी पॉलिसीज निकल रही है। और कस्टम से भी क्लियर करना पड़ता है सब कुछ। तो हमें भी तो धर्मराजपुरी में हिसाब देना होगा। यदि संपूर्ण रीति विकर्म विनाश नहीं किया तो धर्मराजपुरी में अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बैगर बनना है। कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना न समझे, हमारा कुछ भी न रहे। तन भी बाबा का, तन मन धन सब कुछ तेरा कर दिया ना, तो तन भी तेरा। तो बाबा के काम में ही तन लगे। मन, मन में अब व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव बुरे विचार, विकल्प कभी भी न आए, काला मन ना हो। धन, धन कैसे, बाबा को दे दिया ना, तो काला धन अब नहीं। ट्रस्टी बनना है, बाबा से पूछ कर खर्च करना है। तो बाबा कहते हैं हमारा कुछ भी न रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है। संबंधों से भी बैगर, पुराने संबंध नहीं, अब कैसे हो शिव बाबा के बच्चे, तो सेवा का संबंध हो। बाबा कहते शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, यह मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बाबा तो अभोक्ता है ना। बड़े बड़े राजाएं, जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, सौगात देते हैं ना, उनके लिए देखो गिफ्ट लेकर जाते हैं। फिर कोई नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत हैं। सतयुग में कौन किसको क्या देगा, सभी अमीर हैं। तो देवता, कैसे देवता है फिर हम, संगम युग में ही देने का कार्य हम कर सकते हैं, यहीं देना है।
सतयुग में कुछ भी किसी को देने की दरकार ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो सबके पास बहुत पैसे हैं, दान किसको करेंगे, गरीब तो वहाँ होते नहीं, तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं। हाँ, ये इच्छा, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ पूरी नहीं हुई आज वहाँ ट्राई करेंगे, इसने बताया उसने बताया, कितने धक्के खाते हैं। तो बाबा कहते हैं व्यभिचारी बन गए हैं। कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि हैं। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़ी कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। देखो चढ़ावा भी कितना चढ़ाते हैं सब मंदिरों में। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कल की मुरली में सुना ना, संगम युग की महिमा। तो समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, लॉटरी मिली है हमें। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या, तुमको पढ़ाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या, तुमको पढ़ाते हैं। बोलो क्या यह भूल गए हो, गीता में भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। डबल सिर ताज बनाते हैं ना बाबा, देखो सिंगल ताज वालों के भी राजा पूज्य, तो डबल सिर ताज। बाबा कहते इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। देवी देवताओं को देखो द्वापर कलयुग के राजा भी नमन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े हैं। वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं। मन में जो प्रश्न थे उनका उत्तर मिला, पेट भरा, संतुष्टि हुई? बाबा कहते हैं पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। प्रश्न खत्म हो गए ना अब तो। तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है। परमात्मा आकर सभी आत्माओं को तृप्त कर देते हैं। तो खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते हैं, अभी जानते जाते हैं। जैसे जैसे बाबा एक एक गुह्य राज समझाते हैं,
देखो सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता जाता है, जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। ज्ञान स्नान करेंगे तो पावन बनेंगे। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। बूट भी कहते हैं, बाबा कहते हैं ना लॉन्ग बूट है मेरा, लॉन्ग बूट, और डिब्बी भी कहते। इस डिब्बी में वह हीरा है, परमात्मा हीरा। कितनी फर्स्ट क्लास चीज़ है, इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र। क्या है छू मंत्र? छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। एक सेकंड में देखो कैसे बाबा हमें कौड़ी से हीरा बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं। तो क्या है? धोबी के घर से गई छू, छू मंत्र, 1 सेकंड का काम। तो बाबा कहते हैं सेकंड में निश्चय हो जाता है, हम यह बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या हम ही वो देवी देवता हम बन सकते हैं या हम थे, ये कभी नहीं सोचा था। तो उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस चीची दुनिया में लौटना नहीं। हाँ? बाबा कहते हैं इस संगम युग में जो आ गया, जिसने यहाँ पे ये अमर कथा सुन ली, सत्यनारायण की कथा सुन ली और श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के पुरुषार्थ में लग गया, वो फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा। हाँ? कौन से स्टीमर में बैठेंगे? जो सीधे सतयुग जाएगा, अमर लोक में जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुमको तो इस चीची दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमर लोक, स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? सबकी देखो अलग अलग मान्यताएं, कितने मंडल, मठ, पंथ है ना, सबके मत मतांतर, कैसे एक होंगे? बाबा कहते हैं वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। जितनी चूड़ियाँ उतनी खनकती है ना, जितने बर्तन उतनी आवाज़। बाबा कहते हैं दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो वहाँ ताली बजे, कोई हंगामा ही नहीं होगा, एक ही धर्म। अभी देखो धर्म को लेकर ही कितना हंगामा है। बाबा कहते हैं उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। बन रहे हैं बच्चे समझदार। यह है ईश्वरी यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवान उवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन, सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कैसे हैं? समझते नहीं हैं। अब समझते हैं यदि भाई भाई हैं तो फिर लड़ते क्यों हैं? तो अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं, एक परम पिता परमात्मा की हम सब संतान आपस में भाई भाई। हाँ, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ब्रदरहुड, भाईचारा कहते हैं ना।
तो हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को हम भूल जाते हैं। फिर देखो बाबा आकर हमें याद दिलाते हैं, गहरे गहरे राज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बैगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान है, सदा संतुष्ट रह अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट रह अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि आत्माएं कौन? जो खुद भी संतुष्ट रहें और अपनी नज़रों से, दृष्टि से, दृष्टिकोण से, वृत्ति से, विचारधारा से और कृति अपने कर्मों से औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराए। सुनते हैं बाप दादा क्या कहते। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करते हैं, ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। बाबा के गले का हार बनेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे और भक्तों के सिमरन की माला बनेंगे। माना अभी संगम पर बाबा के गले का हार और सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी और द्वापर कलयुग में भक्तों के लिए पूजनीय। कौन बनेगा? संतुष्ट मणियां, जिनके ऊपर स्वयं भगवान सुनहरी पुष्पों की वर्षा करें। कब करेंगे बाबा? ऐसे बच्चों पर सुनहरे फूल बाबा कब बरसाएंगे? जब हमारा संकल्प, बोल और संगठन में हमारा जो संबंध, संपर्क, जो चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, हमारा जो कर्म वो श्रीमत प्रमाण हो। बाबा जो कहे हम वही करें, वही सोचें, वही बोलें, वैसा ही हमारा कर्म हो, संबंध, संपर्क हो, तब बाबा हमारे ऊपर सुनहरे पुष्पों की वर्षा करेंगे। तब बनेंगे हम बाबा के गले का हार और भविष्य में राज्य अधिकारी और फिर भक्तों के लिए पूजनीय। स्लोगन है, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। जब नेगेटिव आता है, वेस्ट आता है तो मेहनत करना पड़ता है ना, हटाने की मेहनत। हाँ, व्यर्थ को हटाने की मेहनत।
तो बाबा कहते हैं ये कचरा आने ही नहीं दो कि सफाई करने की मेहनत करनी पड़े। कब नहीं आएगा ये कचरा? जब समर्थ संकल्प हो। समर्थ संकल्प क्या है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के 5 शब्द हैं। पहला ट्रस्टी, दूसरा बैगर, तीसरा अतीन्द्रिय सुख, चौथा संतुष्ट मणि और पांचवा मेहनत मुक्त। ओम शांति।